अब आज की हमारी क्लास में ये आपके कुछ वर्ड मैंने बता दिए, ये मैं कल पूछूंगा। क्लियर? एबल टू, क्या आइडिया है? एबल टू का मतलब होता है योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। क्या होता है आइडिया? योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। क्या कहलाएगा आइडिया? एबल टू। क्या कहलाएगा आइडिया? जैसे मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूँ, आप अंग्रेजी बोलने के योग्य हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाने के योग्य हूँ। क्लियर? हाँ सर, जीएस पढ़ाने के योग्य हैं, आप स्कूटी चलाने के योग्य हो। तो डियर, जब हम किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने के योग्य हो, सक्षम हो, काबिल हो, लायक हो, तो क्या कहलाएगा डियर? एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा? एबल टू का मतलब योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। क्या कहलाएगा डियर? एबल टू। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एबल टू मतलब योग्य होना। एबल टू मतलब अब देखिएगा डियर, किसी भी सेंटेंस वर्ब में लगती है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगती है डियर? हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक सहायक। अब एबल टू की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर, वाज, वर। क्या है डियर? इज, एम, आर, वाज, वर। क्लियर? अब इज, एम, आर का मतलब होता है और हूं। क्या होता है डियर? है और हूं। और वाज वर का मतलब रहेगा था, थी, थे। क्या रहेगा डियर? क्या रहेगा डियर? फिर से एक बार, अब पूरा का पूरा बैकअप लीजिएगा। एबल टू मतलब वेरी गुड। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर का मतलब है और हूं, और वाज वर का मतलब था, थी, थे। अब देखो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज, एम, आर किसके साथ ऐड करेंगे हम और वाज वर किसके साथ। क्लियर? तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं इज, एम, आर। किसको करेंगे हम? किसको करेंगे हम? याद करो, आई के साथ एम, आई के साथ कब? जब है का सेंटेंस बनाएंगे। किसका सेंटेंस बनाएंगे? किसका बनाएंगे? जब आप है का सेंटेंस बनाओगे तो आई के साथ एम, आई के साथ। देखो, ये क्लास प्रैक्टिकल क्लास है। कौन सी क्लास है? थ्योरेटिकल आपको वीडियो मिल जाएगा। ये कौन सी क्लास है? मतलब आपको यहाँ पे बोलना है। क्या करना है डियर? और आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट सेट करना। क्लियर हुआ? तो जब आप है के सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या सेट करोगे? इज, एम, आर। क्या सेट करोगे? इज, एम, आर। क्लियर? आई के साथ एम, आई के साथ आई के साथ आई के साथ। अब देखिएगा, ही, सी, इट और नेम के साथ इज। फिर से ही, सी, इट और नेम के साथ इज। क्लियर? और यूवीदे के साथ आर, यूवीदे के साथ यूवीदे के साथ यूवीदे के साथ। क्लियर? बैकअप लो, आई के साथ एम, आई के साथ और ही, सी, इट और नेम के साथ इज, ही, सी, इट और नेम के साथ और यूवीदे के साथ यूवीदे के साथ। क्लियर हुआ? पूरा शॉर्ट में बैकअप लो। एबल टू मतलब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। क्लियर हुआ? अब इज, एम, आर मतलब है और वाज वर मतलब था। क्लियर है? अब है में आई के साथ क्या लगेगा? एम, और ही, सी, इट और नेम के साथ इज, और यू भी देख के साथ आर। क्लियर हुआ? अब हम आ जाते हैं आगे। इसके लिए आ जाते हैं, इसके लिए हमें आ जाएगा वाज वर। क्या आ जाएगा डियर? क्या आ जाएगा डियर? अब इसका बिल्कुल सिंपल। क्लियर? इसमें यू बी दे क्या कैच करेंगे आप? यू बी दे साथ लगेगा वर। क्या लगेगा? बाकी सभी के साथ वॉज, बाकी सभी के साथ मतलब देखो, आई, ये, से, इट और नेम इनके साथ रहेगा वॉज। क्या रहेगा? और यू भी दे के साथ वर, यू भी दे के साथ यू भी दे के साथ। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? फिर से एबल टू मतलब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर का मतलब है और वाज वर का मतलब। क्लियर हुआ? अब हम बनाते हैं सेंटेंस। क्या बनाते
बनाते हैं? सबसे पहले मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूँ, अपने आप का बनाएंगे आप, मैं अंग्रेजी बोलने के अपने आप को क्या बोलोगे आप? आई के साथ वेरी गुड, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अगर मैं ये बोलता कि मैं कंप्यूटर चलाने के योग्य था तो क्या लग जाता है? वॉज। वेरी गुड, क्या लग जाता? तो मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूँ, मैं अपने आप को आई के साथ एम। अब बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। और अंग्रेजी को क्या बोलोगे? इंग्लिश। बोलो, आई एम एबल टू स्पीक। वह सरकारी नौकरी करने के योग्य है, तो वह को क्या बोलोगे आप? ही। अभी के साथ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? बोलेगा ये इज एबल टू डू अ गवर्नमेंट जॉब। डू अ गवर्नमेंट जॉब, करने को डू और सरकारी नौकरी को अ गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? नहीं है तो इसके बाद क्या लगाएंगे आप? नॉट। क्या लगाएंगे आप? बोलेगा ही इज नॉट एबल टू डू अ गवर्नमेंट जॉब। क्या वह सरकारी नौकरी करने के योग्य है, तो एज कहाँ आ जाएगा? बोलेगा इज ही एबल टू डू अ गवर्नमेंट जॉब। क्लियर हुआ? चलो आप ठीक है, आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य हो। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को बोलते हैं प्ले अ की रोल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य हो, बोलिएगा यू आर एबल टू प्ले अ की रोल। क्लियर हुआ? डियर नहीं हो तो आर के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा? बोलिएगा यू आर नॉट एबल टू प्ले अ की रोल। इंटरगेटिव बनाएंगे तो आर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा डियर? बोलिएगा आर यू एबल टू प्ले अ की रोल। क्लियर हुआ डियर? एबल टू मतलब योग्य होना, एबल टू मतलब एबल टू मतलब योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। क्या क्या डियर? योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर। इज एम आर मतलब है, हूँ, और वॉज वर मतलब ही थे। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? विदाउट नहीं? चलो जल्दी से सेंटेंस कौन किस यूनिक सेंटेंस बनाना। क्लियर? जैसे कि मैं टांग खींचने के योग्य हूँ, और टांग खींचने को कुल्दल है, टांग खींचने को जब से बोलो आई एम एबल टू पुल द लेग। आई एम एबल टू पुल द लेग। स्पीड में बोलो आई एम एबल टू पुल द लेग। एबल टू पुल द लेग। एक बार आई एम एबल टू पुल द लेग। वेरी गुड। एक बार आई एम एबल टू पुल द लेग। आया लास्ट में। तो आप लोग मालूम कब समझते हैं कब है ही नहीं है। एक बार हम प्रैक्टिस करते रहिए और ये मुश्किल है यार। अरे करो तो आप 100-200 बार प्रैक्टिस, फिर देखते हैं मुश्किल है या नहीं है। समझे ना? मुश्किल की नाक में दम कर दो, मुश्किल की नाक में दम कर दो। मुश्किल को भी समझ में आ जाए कि किससे पाला पड़ा है ना, और आपके चेहरे को देख के और वो आपसे टर्न करके आपको देखकर वो टर्न हो जाए। मुश्किल को आपसे डर लगने लगे, समस्या को आपसे डर लगने लगे, इतनी मेहनत करो। क्लियर? भाई मेहनत किसके लिए कर रहा है? आपके लिए कि मेरे लिए? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एबल टू मतलब जल्दी से 5 सेंटेंस बनाने मुझे एबल टू के। कौन बनाना? नेक्स्ट। यस बेटा। हाँ, अब रीडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे रीड आएगा बेटा। क्या आएगा? फिर से बोलो। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जल्दी से। यस बेटा, वहां से लो। एबल टू रीड आएगी पूरा बोलो। आई एम एबल टू रीड अ बुक या रीड अ इंग्लिश बुक। क्लियर हो बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ यस बेटा। I am able to cook the food. वेरी गुड। द फूड है आई एम एबल टू कुक फूड, वो भी सही है, वो भी सही। गुड। हाँ हाँ कैमरे को फेस करेंगे। I am able to competitive exam. ग्रेट। आई एम एबल टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम।
है ना। अब देखिएगा ये छोटी छोटी चीजें आपको मिलती जाएंगी, है ना। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ जाएगा भी निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, क्रैक। क्या बोलेंगे हम? कोई भी इंटरव्यू निकालना है क्या बोलेंगे हम? क्रैक। क्या बोलेंगे हम? आई एम एबल टू क्रैक एनी इंटरव्यू। आई एम एबल टू क्रैक एनी इंटरव्यू। क्लियर हुआ बेटा? हाँ यस बेटा। I am able to play cricket. वेरी गुड, वेरी गुड। एक नया फॉर्मेट इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन बना रहा है, कोई सेंटेंस बना रहा है, कोई बना रहा है सेंटेंस, क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ। चलो हाँ बेटा जल्दी से प्रयोग बनाइए। We all are able to speak English. गुड बेटा, विद फ्लुएंसी और बोलो, विद फ्लुएंसी बोलो। We all are एबल टू able to speak विद फ्लुएंसी। English. अब विद फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह, विद फ्लुएंसी मतलब बिना रुके, बिना गलतियों के लगातार हम लंबा बोले तो क्या कहलाएगा? विद फ्लुएंसी। क्या कहलाएगा? या फिर फ्लुएंटली भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसा ही बोल सकते। ठीक है बेटा? बेटा अब देखो फॉर्मेट चेंज। अब आप लोगों के लिए मैं क्या हूँ? यू। हाँ टीचर की मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ? यू। क्या हूँ ये? और यू की हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। यू की हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्वेश्चन बनाओगे तो आर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? मतलब आप मुझसे क्या बोलोगे? आर यू एबल टू। क्या बोलोगे? और याद रखना कभी भी कोई भी अगर आपसे बोलेगा आर यू, क्या बोलेगा? 100,000% उसका जो आंसर आएगा वो आएगा आई एम से। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? तो आर यू एबल टू, तो मैं आंसर में क्या बोलूंगा? आई एम एबल। क्या बोलूंगा? चलो क्वेश्चन करो मुझसे, कुछ भी वो काम। देखो क्वेश्चन करने का नियम बता रहा हूँ। जो काम आप करते हो वही काम मुझसे पूछो कि मैं करता हूँ या नहीं, है ना। जिस काम को करने के योग्य आप हैं, है ना, उसी काम को मेरे बारे में पूछो। जैसे आप नहाते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ नहीं एबल टू का, एबल टू। हाँ बेटा एक मिनट फेस करके देखो। आपको फेस करना है कैमरे को। किसको फेस करना है? जितना ज्यादा कैमरे को फेस करोगे उतना ज्यादा हेजिटेशन फ्री रहोगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ बेटा Are you able to sing? अब यहाँ पे सिंगिंग नहीं आएगा, सिंग आएगा। क्या आएगा? फिर से बोलो बेटा। Are you able to sing a song? यस आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग। गाना गाऊंगा तो भाग जाओगे अभी आप। नेक्स्ट। हाँ यस बेटा। Are you able to teach a student? Yes, teach students. Teach your students. Yes, I am able to teach my students. Clear बेटा? Next. 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 देखो मोटिवेटर बेटा, बेटा पूछिए। हाँ खड़े हो जाओ। Are you able to cook food? Yes, I am able to cook food. इतना टेस्टी खाना बनाता हूँ उंगलियाँ चाट जाओगे, है ना। दूसरे दिन बैंडेज लेके रहेगी। बोलो क्या हो? बोले उंगलियाँ चाट गई। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अभी मेरे को बहुत सी चीजें हैं, समय बहुत कम है। नेक्स्ट। यस बेटा खड़े हो गए। गुड। Are you able to speak the truth? यस आई एम एबल टू स्पीक द ट्रूथ। राइट, बहुत बड़ा वो चाहिए सच बोलने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा। Are you able to driving? ड्राइव, ड्राइव अ कार, ड्राइव अ। यस आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। स्टॉप। एबल टू मतलब योग्य, एबल टू मतलब। अब थोड़ा सा एक दो सेंटेंस पास्ट के बना दे, ठीक है। चलो मैं कार चलाने के योग्य था, तो था में क्या लग जाएगा? वॉज। क्या लग जाएगा? बोलिएगा आई वॉज एबल टू ड्राइव अ कार। आई वॉज एबल टू ड्राइव अ कार। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो अब देखिएगा, एबल टू मतलब योग्य होना, एबल टू मतलब। अब हमने एबल टू में ऐड कर दिया विल बी। क्या ऐड कर दिया? विल बी। क्या ऐड कर दिया? सो एबल टू में हमने ऐड किया विल बी, तो पूरा क्या हो गया? विल बी एबल टू। और विल बी एबल टू का मतलब होता है आने वाले समय में कर पाऊंगा। समझ गए ना डियर? वो काम जिस काम को हम अभी पूरा नहीं करेंगे लेकिन आने वाले समय में पूरा जरूर करेंगे, तो क्या कहलाएगा डियर? विल बी एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? विल बी एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? आने वाले समय में, आने वाले समय में। जैसे आप आने वाले समय में
सरकारी नौकरी कर पाओगे। आप आने वाले समय में आपके परिवार के सपने पूरे कर पाओगे। आप आने वाले समय में उम्मीदों पर खरा उतर पाओगे। आप आने वाले समय में नाम रोशन कर पाओगे। आप आने वाले समय में कड़ी मेहनत कर पाओगे। भारत आने वाले समय में वर्ल्ड कप जीत पाएगा। क्लियर? सो आने वाले समय में विल बी एबल, आने वाले समय में, आने वाले समय में, और सलमान आने वाले समय में शादी कर पाएगा। ये ना तुम लोगों के कारण तो उसकी नहीं होने बेचारी, वो तो चाह रहा है कि मेरी आज हो जाए। मैं जब भी एग्जाम्पल देता हूँ 10 लड़कियाँ बोल देती नहीं करूँगा, हो ही नहीं सकती उसके साथ। तो तुम लोगों की पति होने का ना बेचारा अभी तक कब आ रहा है, तो कब का चाह रहा है। चल आगे बढ़े। तो विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में, विल बी एबल टू मतलब चलो मैं आने वाले समय में कार खरीद पाऊंगी, कार खरीद पाऊंगी। अब खरीदने को क्या बोलेगा? बाय। खरीदने को क्या बोलेगा? और कार को क्या बोलेगा? हाँ तो बोलो I will be able to buy a car. I will be able to buy a car. Clear word here? मैं आने वाले समय में सरकारी नौकरी कर पाऊंगी। I will be able to do a government job. करने को do a government job, सरकारी नौकरी। Clear word here? चलो भारत आने वाले समय में वर्ल्ड कप जीत पाएगा। भारत को क्या बोलोगे आप? इंडिया। और जीतने को विन, जीतने को विन द वर्ल्ड कप। सो विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा। विल बी एबल टू मतलब वो काम जिस काम को हम आने वाले समय में कर पाएंगे। क्लियर? डियर क्या कहलाएगा? विल बी एबल। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? सो विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में। चलो जल्दी से बताओ आप कौन सा काम कर पाओगी आने वाले समय में। जल्दी से सेंटेंस, जल्दी से। कौन? वही जल्दी। हाँ बेटा, हाँ फेस करो। हाँ आई विल बी एबल। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट। यस बेटा, वेरी गुड। बी एबल। स्पीक इंग्लिश। हाँ इंग्लिश नहीं, स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ बेटा बोलो। Will be able to. I I will be able to. Crack UPSC एग्जाम। वेरी गुड। डेफिनेटली बेटा यू कैन कर सकते हैं। दुनिया का हर काम छोटा है। नेक्स्ट। 5 सेंटेंस चाहिए, तीनों में 2 और कौन बना रहा है? यस बेटा, गुड। I will able to. विल बी बेटा, विल बी। I will be able to sing a song. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट वन, लास्ट। हाँ बेटा, गुड। I will be able to do business. गुड बेटा, यू कैन। नेक्स्ट। कोई और बना रहा है? कोई और बना रहा है? अब देखो जो विल बी एबल टू है ना, विल बी एबल टू का मतलब होता है आने वाले समय में कर पाऊंगा। क्या होता है डियर? आने वाले मतलब वो काम जिस काम को आप अभी पूरा नहीं करोगे लेकिन आने वाले समय में पूरा जरूर करोगे। क्या कहलाएगा डियर? विल बी एबल। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? क्लियर हुआ? तो विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा। आने वाले समय में, आने वाले समय में। क्लियर हुआ डियर? आगे बढ़े। अब यहाँ पर भी हमें नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद क्या लग जाएगा? इंटररोगेटिव बनाना है। विल कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? चलो मुझे, मैंने आज कुछ अभी आपको वर्ड बताए थे, पहले बताओ। लॉन्ग टाइम नो सी, नथिंग लाइक इट, नाउ और नेवर, वेरी गुड। पिक अप फाइट, पिक योर ऑन, अपनी पसंद का। मूव अ बिट, थोड़ा खसो। मूव अ बिट मींस, मूव अ बिट मींस एबल टू मतलब वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ड वेरी गुड। इज एम आर मतलब है और हूँ। वॉज वर्ड मतलब वेरी गुड बेटा। विल बी एबल टू मतलब नहीं, आने वाले समय। क्या ऐड करना? आने वाले समय में कर पाऊंगा। कहाँ कर पाएंगे? क्लियर? अब देखिएगा इसका नया एग्जाम्पल है नॉट बीइंग
क्या है डियर? Not being able to. नॉट बीइंग एबल टू मतलब ना कर पाना। नॉट बीइंग एबल टू मतलब नॉट बीइंग एबल टू मतलब वो काम जिस काम को आप करना चाहते हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा डियर? नॉट बीइंग एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? Not being able to. याद रखो, नॉट बीइंग एबल टू का मतलब वो काम जिस काम को करने का मन है आपका लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा डियर? नॉट बीइंग एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? नॉट बीइंग एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? Not being एबल टू। तो ना कर पाना, नॉट बीइंग एबल टू मतलब ना कर पाना। नॉट बीइंग एबल टू मतलब ना कर पाना. जैसे मान के चलिएगा कि आप क्लास आना चाह रहे हैं, क्लियर? क्लास आप आना चाह रहे हैं लेकिन रानीताल स्क्वायर पर आप स्कूटी से आ रहे हो, किसी पुलिस वाले भाई साहब ने पकड़ लिया और बोला कि आज तो आपका मैं फाइन लेकर ही रहूँगा। आपने बोला सर क्लास मिस हो रही है, बोला क्लास मिस हो या कुछ भी मिस हो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आपका मन करेगा कि मैं सर को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि सर मैं आज नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि देखो क्लास आने का मन है आपका बट किसी कारण से आप नहीं आ पा रहे हैं, तो फ़ोन करके आप मुझसे यही बोलोगे ना कि सर मैं आज नहीं आ पा रही हूँ, या फिर फ़ोन करके ये बोलोगे सर मैं आज नहीं आऊँगी, क्या कर लोगे? समझ गए ना डियर? तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम ये बोलेंगे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बोलेंगे? नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कहलाएगा? नॉट बीइंग एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? अब इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर। क्या है डियर? अब इज, एम, आर का मतलब है और वाज, वर का मतलब आदि। समझ गए ना डियर? क्लियर हुआ? चलो मुझे बताओ, जब है के सेंटेंस बनाएंगे तो आई के साथ क्या लगाओगे? है। और ही सी यूट्रोनिम के साथ इज और यू भी दे के साथ आर। अब था का बनाएंगे तो आई ही सी यूट्रोनिम के साथ वाज और यू भी दे के साथ वर। क्लियर हुआ? तो आई एम नॉट बीइंग एबल टू कम ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं आ पा रहा, मैं समय पर नहीं आ पा रहा। क्लियर हुआ डियर? क्या कहलाएगा? आई एम नॉट बीइंग एबल टू कम ऑन टाइम। क्लियर? चलो, वह खेल नहीं पा रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है, वह क्रिकेट नहीं, तो वह को क्या बोलोगे आप? ही के साथ क्या लगेगा? इज। ही के साथ बोलो ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले क्रिकेट। ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले क्रिकेट। क्लियर हुआ डियर? चलो नेक्स्ट में जाइए। आप कड़ी मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्या बोलूंगा? यू के साथ आर। यू के साथ बोलेगा यू आर नॉट बीइंग एबल टू वर्क हार्ड। क्लियर डियर? वह जॉब नहीं कर पा रहा है, तो वह को ही। चलो, वह जॉब नहीं कर पा रहा था, किसका बनाना हमें? था। किसका बनाना हमें? तो था में क्या लग जाएगा? वॉज। क्या लग जाएगा डियर? बोलो नहीं, he was not being able to do a job। क्लियर हुआ डियर? चलो जल्दी से सेंटेंस बनाओ, आप कौन सा काम नहीं कर पा रही हो, जल्दी। यस बेटा। I am not being buy a car. able to buy a car। Able to buy a पूरा प्रॉपर बोलो। I am not being able to buy a car. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट सिर्फ 5 सेंटेंस बनाने, कितने? जल्दी से, क्विक। देखो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। इंग्लिश कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। इंग्लिश इज नथिंग। यस, नॉट बीइंग एबल टू, ना कर पाना। नॉट बीइंग एबल टू, यस, नॉट बीइंग एबल टू। जल्दी, यस डियर। हाँ, I am not being able to attend spoken class every day. गुड। आई एम नॉट बीइंग एबल टू अटेंड इंग्लिश स्पीकिंग क्लास एवरी डे। मैं रोज अंग्रेजी की क्लास अटेंड नहीं कर पा रही। वेरी गुड बेटा, लेकिन कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यस बेटा, यस, जल्दी जल्दी, क्विक। हाँ, I am not being not able to play cricket. वेरी गुड। आई एम नॉट बीइंग एबल टू प्ले क्रिकेट। यस, नेक्स्ट। बस सिर्फ 10 मिनट की क्लास बची। यस डियर। I am not
ever to notes, Make notes. make notes. Very good. Last question. Yes, beta. Good. Able to cook food. आपको नहीं cook food. I'm not being able to cook food. Very good, beta. Have said. चलो. Not being able to मतलब ना कर पाना. Not being able to मतलब चलो देखिएगा डियर. सचिन क्रिकेट नहीं खेल पा रहा. सचिन तो सचिन को क्या बोलोगे आप? अब है मतलब is. बोलो. सचिन is not being able to play cricket. आजकल सचिन क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है. तो आजकल को बोलेंगे nowadays. क्या बोलेंगे हम? सेंटेंस के आगे आ जाएगा. क्लियर बोलो. Nowadays सचिन is not being able to play cricket. आजकल सचिन सही तरीके से क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है. सही तरीके को बोलेंगे प्रॉपर्ली. क्या बोलेंगे? प्रॉपर्ली सबसे लास्ट में. क्लियर? सेंटेंस बनाओ. Nowadays Sachin is not being able to play cricket properly. आजकल सचिन सही तरीके से इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है. तो फॉर इंडिया आ जाएगा लास्ट में. वहां पे आ जाएगा. बोलो. Nowadays Sachin is not being able to play cricket properly for India. Clear? आजकल सचिन सही तरीके से इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है पाकिस्तान के सामने. पाकिस्तान के सामने. तो इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान. इन फ्रंट ऑफ सबसे लास्ट में आ जाएगा. कहाँ पे आ जाएगा? बोलिएगा. Nowadays Sachin is not being able to play cricket properly for India in front of Pakistan. आजकल सचिन सही तरीके से क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है इंडिया के लिए पाकिस्तान के सामने. अमेरिका में इन अमेरिका आ जाएगा लास्ट में. कहाँ पे आ जाएगा? बहुत धीरे बनाना है जिससे आपके दिमाग में रुके. है ना? सेंटेंस बनाओ. Nowadays Sachin is not being able to play cricket properly for India in front of Pakistan. आजकल सचिन सही तरीके से क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है इंडिया के लिए पाकिस्तान के सामने अमेरिका में क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम है. अब क्योंकि मतलब बिकॉज उसके पास प्रॉब्लम है. ही हैज प्रॉब्लम. सेंटेंस बनाओ. और सिल हो जाएंगे. है ना? Nowadays Sachin is not being able to play cricket properly for India in front of Pakistan in America because he has problem. Nowadays आजकल सचिन सही तरीके से क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है इंडिया के लिए पाकिस्तान के सामने अमेरिका में क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो उस्तादों का उस्ताद है. प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो उस्तादों का उस्ताद तो क्या रहेगा? एंड ही इज मास्टर ऑफ मास्टर्स एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. क्लियर? लास्ट में क्या आएगा? एंड. पूरा देखो ध्यान से सुनो. एंड ही इज मास्टर ऑफ मास्टर्स एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सबसे लास्ट में सेंटेंस बनाओ. Nowadays Sachin is not being able to play cricket properly for India in front of Pakistan in America because he has problem and he is master of masters at solving problem. आजकल सबसे सही तरीके से क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है इंडिया के लिए पाकिस्तान के सामने क्योंकि अमेरिका में क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो उस्तादों का उस्ताद है और आने वाले समय में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा. आने वाले समय में क्या पढ़ाया? आने वाले समय विल बी एबल क्या पढ़ाया है ना? ही विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ही विल बी एबल टू सॉल्व सबसे लास्ट. बोलो. सुनो और सुनो. बोलो. Nowadays Sachin is not being able to play cricket properly for India in front of Pakistan in America because he has problem
चलो अब आ जाते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। इसकी तरफ आ जाते हैं। एक्सप्रेशन में है आपका श्योरली, करेंगे और श्योरली मतलब करेंगे और करेंगे और करेंगे और हम तुम्हें मारेंगे और जरूर है ना, मारना नहीं, पीटेंगे हम तुम्हें पीटेंगे और किसी ने बोला आज के बाद कॉल मत करना, बोला कॉल करेंगे और समझ गए, परेशान करेंगे और है ना, मेरे बिना खाना मत खाना, मेरे बिना खाना मत खाना, बोला खाएंगे और समझ गए ना। तो श्योरली बोले, क्या बोलेंगे हम? क्लियर सेंटेंस बनाते हैं हम ये श्योरली मिक्स करेंगे और हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। हमको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? We will kill you, है ना? We surely kill, we will kill you, we surely kill, हम तुम्हें मारेंगे और मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा, तो मैं आऊंगा, I will come, I surely come, मैं खेलूंगा और जरूर खेलूंगा, I will play, I surely play। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता। बाय एंड बाय मीन्स आहिस्ता आहिस्ता, समझते ना? कितना दिया? आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे, है ना? तो बाय एंड बाय मीन्स आहिस्ता आहिस्ता। बाय एंड बाय मीन्स बाय एंड बाय, इसमें तो बहुत गड़बड़ सेंटेंस लिखा है। चलो बाय एंड बाय आई स्टार्टेड फॉल इन लव विद हर, मुझे उससे प्यार हो गया। ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ ये, यहीं से सारी बर्बादी शुरू होती है। इसके ऊपर लगा दो क्रॉस, क्या लगा हो गया? So why and why means आहिस्ता आहिस्ता, why and why means आहिस्ता आहिस्ता। Even by mistake don't, भूल कर नहीं मत करना। Even by mistake don't का मतलब भूल कर नहीं मत करना, या गलती से भी भूल कर भी वहाँ मत जाना, या फिर गलती से भी भूल कर भी मुझे कॉल मत करना, या फिर गलती से भी। सो इवन बाय मिस्टेक डोंट, इवन बाय मिस्टेक डोंट। क्लियर? तो सेंटेंस बनाइएगा, भूल कर भी वहां मत जाना, क्या बोलोगे आप? इवन बाय मिस्टेक डोंट गो देयर, भूल कर भी मुझे कॉल मत करना, इवन बाय मिस्टेक डोंट कॉल मी। क्लियर? भूल कर भी यहाँ मत आना, इवन बाय मिस्टेक डोंट कम हियर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बहुत जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है, मालूम? कटिंग मीन्स, कटिंग मीन्स वो एक उभरता हुआ गायक है, बोलते ना ऐसा, वो एक उभरता हुआ खिलाड़ी है, वो एक उभरता हुआ डांसर है, वो एक उभरता हुआ बिजनेसमैन है। तो उभरता हुआ मतलब बडिंग, उभरता हुआ मतलब उभरता हुआ मतलब वो है उभरता हुआ गायक है। अब वो है मतलब है मतलब he is budding singer, वो एक उभरता हुआ डांसर है, he is budding dancer, वो एक उभरता हुआ बिजनेसमैन है, he is budding businessman। क्लियर हुआ? तो budding मतलब उभरता हुआ, budding मतलब What will you take to? क्या लोगे? What will you take to means ना, बच्चों को जब हमारी कुछ राज पता चल जाती, हम फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, बच्चा पीछे से आके खड़ा हो जाता है ना, वो सुनता है ना, वो एंजॉय करता है ना, पता चल गया। तो जब फोन रख के मुझे दीदी सब सुन लिया, मेरा प्यारा बच्चा, मैं इतना बड़ा होगा फिर भी बोल के दे देंगे, है ना? किसी को बताएगा नहीं, बोलेगा मेरे को क्या मिलेगा, तुम क्या लेगा बता? कोई वाला लेगा, कोई वाला लेगा, ये कौन सा वाला लेगा? समझ गए ना? हाँ, तो क्या दोगे? मेरे राज छुपाने का क्या दोगे? यहाँ से जाने का, मुझे माफ करने का, मुझे छोड़ने का। What will you take? क्या कहलाएगा? यहाँ से जाने का क्या दोगे? यहाँ से जाने का क्या दोगे? बोलिएगा What will you take to go from here? Go from here। लास्ट में जोड़ दिया हमने, क्लियर ना? चलो, मेरे राज छिपाने का क्या दोगे?
मेरे राज छिपाने का क्लियर। तो हाइड माय सीक्रेट, हाइड माय लास्ट में सेंटेंस बनाओ व्हाट विल यू टेक टू हाइड माय सीक्रेट। समझ गया व्हाट विल यू टेक टू क्या लोगे, क्या लोगे। Put off everything by laughing, put off everything by laughing, हर बात को हंसकर टाल देना। Put off everything by laughing means put off everything by laughing means हर बात को हंसकर, हर बात को हंसकर। तुम हर बात को हंसकर क्यों टालते हो? क्यों को क्या बोलेंगे हम? Why। क्यों को क्या बोलेंगे हम? बोलो Why do you put off everything by laughing। अब देखो आप ये बोलो आप हर बात को हंसकर नहीं टाल सकते। सकता मतलब सकता मतलब तो सेंटेंस बनाओ you cannot put off everything by laughing। चलो किसी से बोलो तुम्हें हर बात को हंसकर नहीं टालना चाहिए। चाहिए मतलब should, चाहिए मतलब बोलो you should not put off everything by laughing। क्लियर। So put off everything by laughing means हर बात को हंसकर टालना, हर बात को, हर बात को। Can I get you something to? क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? Can I get you something to means क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? क्या मैं आपको बैठने के लिए कुछ लाऊं? क्या मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ लाऊं? क्या मैं आपको पीने के लिए कुछ लाऊं? क्या मैं आपको खेलने के लिए कुछ? तो क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं क्या कहलाएगा? Can I get something? तो ये क्या कहलाएगा डियर? चलो सेंटेंस बनाइए। Can I get you something to sit on? क्या कहलाएगा डियर? Can I get you something to sit on? क्या मैं आपको बैठने के लिए कुछ लाऊं? क्लियर डियर। तो ये आपके हुए एडवांस लेवल के 10 एक्सप्रेशन। स्टेप मतलब होता है कदम। स्टेप मतलब क्या होता है? क्या होता है डियर? ये हम जो लेते हैं ना और जो सीढ़ी होती है उसे भी क्या बोलते हैं? स्टेप। क्या बोलते हैं हम? ऊपर चलते बोलते हैं स्टेप अप। क्या बोलेंगे हम? क्लियर हुआ। अब देखो स्टेप इन, स्टेप इन, स्टेप इन मतलब होता है हस्तक्षेप करना। क्या होता है? इंटरफेयर करना। क्या कहलाएगा? डोंट स्टेप इन माय मैटर, डोंट स्टेप इन माय मेरे मामले में हस्तक्षेप। क्लियर। स्टेप अप आगे बढ़ना, सीढ़ी चढ़ना। क्लियर। स्टेप आउट घर छोड़ना। स्टेप आउट मीन मतलब अपनी मर्जी से कई लोग कुछ लोग घर छोड़ देते हैं ना, वो क्या कहलाएगा? स्टेप आउट। क्या कहलाएगा डियर? स्टेप सन सौतेला बेटा। स्टेप सन मीन और स्टेप डॉटर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई। क्लियर। स्टेप लेडर सीढ़ी। स्टेप लेडर मीन जो लकड़ी की बनी होती है उसे बोला जाता है लेडर। क्या बोला जाता है? और जो सीमेंट से बनी होती है, लोहे से बनी होती है, ये होती है आपके स्टेप। क्या होते हैं ये? जो घरों में दो प्रकार की सीढ़ियाँ होती हैं, एक बना होता है कैसे? लकड़ी से, और दूसरा कैसे बना होता है? स्टेप इनटू शूज जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। स्टेप इनटू शूज मतलब स्टेप इनटू शूज का मतलब होता है जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। क्लियर? आज की क्लास हमारी होती है यहाँ पर ओवर।